फकीर के गानों की नकल से खून से लथपथ सिंगिंग तक, मशहूर सिंगर मोहम्मद रफी के 5 फेमस किस्से। 24 दिसंबर के सुरों के जादूगर मोहम्मद रफी अपनी 100वीं जयंती मनाते हैं। रफी का जन्म अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह गांव में साल 1924 में हुआ था। उन्होंने 28,000 से ज्यादा गाने गाए। रफी ने भोजपुरी, अंग्रेजी, कोंकणी जैसी भाषाओं में भी गाने गाए हैं। उनको 6 फिल्म फेयर अवार्ड और 1 बार नेशनल फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। रफी साहब की जिंदगी से जुड़े कई सारे किस्से हैं जो आपको हम आज बताते हैं। फकीर से सीखा गाना। मोहम्मद रफी की फैमिली अमृतसर के गांव में रहती थी। रफी 6 भाई बहन थे। उनको फैमिली वाले फिक्को के नाम से बुलाते थे। रफी के बचपन का एक किस्सा काफी फेमस है। उन दिनों गांव में एक फकीर आता था जो गाना गाया करता था। रफी साहब रोजाना उस फकीर का इंतजार किया करते थे और जब वो गाना गाता था तो रफी साहब भी उसकी नकल उतारते थे। रफी साहब की बचपन से ही पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिता ने उनको नाई की दुकान में लगा दिया था। 9 साल की उम्र में मोहम्मद रफी नाई की दुकान पर बाल काटने का काम किया करते थे। इस दौरान वो गाना गुनगुनाते रहते थे। साल 1933 में जब पंडित जीवन लाल बाल कटवाने रफी की दुकान पर पहुंचे और उनको गाते हुए सुना तो काफी प्रभावित हो गए। जीवन लाल ने रफी साहब को ऑडिशन के लिए बुलाया और फिर रफी की गायकी का दौर ही चल पड़ा। खाने के शौकीन। मोहम्मद रफी खाने के काफी शौकीन थे। ब्रिटेन दौरे के दौरान उनका एक किस्सा काफी फेमस है। रफी साहब एक शो के लिए कोवेंट्री गए थे। इस कार्यक्रम में लंदन में रहने वाले उनके बेटे और बहू भी मौजूद थे। रफी साहब ने उनसे पूछा कि लंदन में उनका घर यहाँ से कितनी दूर है। जब पता चला कि 3 घंटे का ही सफर है तो उन्होंने फोन किया और बेटी को दाल चावल और चटनी पकाने के लिए कहा। इसके बाद रफी साहब लंदन गए और भारतीय खाना खाया। इसके बाद शो 7 बजे तक वो लौट आए। साल 1961 में मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच एक गाने की रॉयल्टी को लेकर काफी बहस हो गई थी। इसके बाद दोनों ने साथ काम न करने का फैसला लिया था। लता मंगेशकर ने सभी सिंगर्स के गानों के लिए रॉयल्टी की मांग की थी, लेकिन रफी साहब इसके खिलाफ थे। इसके बाद 4 साल तक दोनों ने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया था, लेकिन साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीफ के गाने दिल पुकारे आरे आ के लिए दोनों ने अपनी आवाज दी। इस गाने की वजह से दोनों का झगड़ा खत्म हो गया। गाने में रफी के पैरों से निकले खून। मोहम्मद रफी का खून से लथपथ गाने का ये किस्सा काफी पॉपुलर है। ये किस्सा साल 1944 में आई फिल्म पहले आप से जुड़ा हुआ है। इस फिल्म का हिंदुस्तान के हम है गाना रिकॉर्ड हो रहा था। इस गाने में देशभक्ति का साउंड इफेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स को मिलिट्री जूते पहनाए गए थे ताकि असली आवाज रिकॉर्ड की जा सके। गाना रिकॉर्ड किया गया, लेकिन जब रिकॉर्डिंग पूरी हो गई तो मोहम्मद रफी के पैरों से खून बह रहा था। ये खून मिलिट्री जूतों की वजह से बह रहा था और उस वक्त ये किस्सा काफी फेमस हो गया था। ड्राइवर को दे दी टैक्सी। मोहम्मद रफी ने एक बार अमेरिका से इंपोर्टेड कार इम्पाला खरीदी थी, लेकिन ये कार राइट हैंड से ड्राइव हुआ करती थी और उनका पुराना ड्राइवर इसे ड्राइव नहीं कर पा रहा था। इस कार के लिए नया ड्राइवर ढूंढा गया तो पुराना ड्राइवर बेरोजगार हो गया। इससे रफी साहब काफी चिंतित हुए। उन्होंने पुराने ड्राइवर को तुरंत टैक्सी खरीद कर दे दी। उस टैक्सी की कीमत उस वक्त 70,000 रुपए थी। बहरहाल रफी साहब के इस दिलचस्प किस्सों को लेकर क्या कहेंगे आप? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। नमस्कार।